ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 9वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। 13वां श्लोक पढ़ेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हम चिंतन कर रहे थे, भगवान कहते हैं जो श्रद्धा युक्त नहीं है, मूढ़ात्मा है, मोघाशा मोघ कर्माणः है, जो मेरा निरादर करते हैं, मुझे मनुष्य के रूप में जानते हैं, उनकी अवस्था कैसे होती है, उनका वर्तन कैसे रहता है, यह सब विचार बताएं। इसका हमने चिंतन करते वक्त मोघाशा क्या है, मोघ कर्माणः क्या है, जिनकी आशाएं इच्छाएं व्यर्थ है, जिनके कर्म व्यर्थ है, जिनका ज्ञान व्यर्थ है, जिनका विवेक चला गया है, यह सारे जो लक्षण है, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति कैसा होता है, यह लक्षण क्या है, इस सब का हमने चिंतन किया। और उसके बाद इसके विरुद्ध हम देख रहे थे महात्मानः, जो महात्मा है। महात्मा माने जो शम दया श्रद्धा इत्यादि सद्गुणों से युक्त है, संत है, जो भगवान में प्रीति रखते हैं, भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ऐसे लोगों का वर्तन कैसे होता है और ऐसे लोगों की व्यवस्था क्या होती है।
तो भगवान ने कहा महात्मानः तू, तू माने व्यत्यास, व्यत्यास, विरुद्ध, अभी तक जो बताया उसके विरुद्ध यह सब कुछ बताया, पर हम कहते हैं ना ये ऐसे ऐसे है परंतु, तो यह जो परंतु है यह तू है। परंतु जो महात्मा है, भगवान कहते हैं जिन ईश्वरम देवानां प्रकृतिम शमदमादय श्रद्धादि लक्षणाम आश्रिताः सन्तः, यह सब मेरे दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए रहते हैं, वो महात्मा रहते हैं। और मेरी दैवी प्रकृति क्या है? दैवी संपत्ति के दृष्टि से 16वें अध्याय में और यही अध्याय में बाद में विचार आएगा, परंतु श्रद्धा, दया, क्षमा इत्यादि सद्गुणों का आश्रय लिए हुए रहते हैं। और इन गुणों का आश्रय लिए हुए रहते हैं, इसका अर्थ यह है यह उन गुणों से युक्त होते हैं। तो ऐसे श्रद्धादि गुणों से युक्त यह लोग क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अनन्य मनसः, अनन्य भाव से, एक चित्त होकर, किसी दूसरे विषय का, वस्तु का चिंतन ना किए किए बिना, ना करते हुए, ज्ञात्वा मुझे जानकर, किस रूप से? भूतादि, भूतादिम अव्ययम, भूतानाम आदि ही भूतादि, भूतों का आदि, भूतों की शुरुआत, भूतों का कारण अव्यय परमात्मा रूप में मुझे जानकर अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? भजन करते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? तो भजन करते हैं माने मेरा भगवत भाव से कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं और मुझे जानते हैं। हमने भज इस धातु के, भज सेवायाम यह धातु है, लेकिन भजती, भजन करना, भजना, इसके यह चार अर्थ सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। इन चार अर्थों में इस क्रियापद का उपयोग किया जाता है। वह मेरा भजन करता है, भज यानी जानो, भज माने सेवा करो, भज माने उपासना करो, भज माने चिंतन कीर्तन करो। तो यह अर्थ कैसे प्राप्त हुए, कहां से पता चला? अगले श्लोक में इन्हीं लोकों का इस दृष्टि से विचार किया गया है। इस श्लोक में 13वें श्लोक में हमने देखा ज्ञात्वा, ज्ञात्वा भजंती, जानकर मेरा भजन करते हैं। इसी में एक ज्ञान का अंश आ गया और इसके साथ साथ उपासना का अंश अगले श्लोक में बताने वाले हैं। 14वां श्लोक देखते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। एक साथ, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं सततम, सततम नित्य, हमेशा, माम कीर्तयन्तः, माम मेरा, कीर्तयन्तः कीर्तन करने वाले, कीर्तयत कीर्तन करने वाले, कीर्तयन्तः जो भी सारे हैं वह, यतन्तः यतन करने वाले, यतन माने यम, नियम, संयम, संयत रखने वाले। संयत क्या रख रहे हैं? अपने चित्त को संयत रख रहे हैं, अपने चित्त को संयत रखने वाले। यतमान प्रयत्न, यह यत, यतन, यह शब्द बहुत अर्थों में आया है। जैसे हमने देखा है यति, यतते, यतनशील, इसको ही यति कहा गया। जो अपने इंद्रिय मन इनके ऊपर निग्रह करने का नित्य प्रयास कर रहा है,
या जिसने उन पर निग्रह पा लिया है वह यति है। तो ऐसे यतनतः इंद्रिय मन निग्रह का प्रयत्न करने वाले, उसके ऊपर नियंत्रण पाने का प्रयास करने वाले जो है वह है यतनतः। दृढ़व्रता, और जिनका व्रत दृढ़ है, स्थिर है, ऐसा स्थिर व्रत वाले, स्थिर निश्चय वाले, स्थिर बुद्धि वाले, ऐसे जो दृढ़ व्रता, ऐसे जो दृढ़ व्रती है वह माम नमस्यन्तः, मुझे नमस्यन्तः, नमस्कार करते हुए, भक्त्या, भक्ति के साथ, नित्य युक्ता, नित्य युक्त होकर, उपासते, मेरी उपासना करते हैं। अब इसी में सारे अर्थ आ गए। देखो श्लोक क्या है, सततम, सततम नित्य। चलो मैं एक एक शब्द लेता हूं, क्रम से नहीं जाएंगे। पहले श्लोक में क्या बताया था, पहले श्लोक में बताया था भजन्ति अनन्य मनसा, अनन्य मनसा भजन्ति यानी मेरा भजन करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ पे क्या कहा, उपासते। परंतु उपासना करते हैं, इसको अगर भजन से जोड़ दे, परंतु उसमें इस भजन को या उपासना को विशेषण बताए हैं। क्या क्या विशेषण है, क्या क्या विशेषताएं इनकी है, तो कहा कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हैं, नमस्यन्तः, मुझे नमस्कार करते हैं, उपास, यतन्तः, यतन्तः, यतन करते हैं, यतन्तः भजन से नहीं जाएगा परंतु वो व्यक्ति विशेष के लिए जाएगा, यह उपलक्षण, उनका उपगुण आ जाएगा, हमारे इस विषय में उपविशेषण आएगा। दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रती है। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, कीर्तयन्तः, नमस्यन्तः, उपासते। तो भजन इस शब्द का अर्थ पता चलेगा। हम कहते हैं भजन करते हैं, तो भजन इस शब्द का हम कीर्तन इतना ही अर्थ जानते हैं। वह मेरा भजन करता है, यानी हम कहते हैं बस क्या किया उसने, नाम जप किया, भजन गाए, संगीत गाए, गाने गाए, भगवान के स्तुति पर, हो गया भजन। परंतु ऐसी बात यहाँ पे केवल वही बात नहीं है। भक्त्या उपासते, यह भक्त भजन करता है माने क्या करता है, तो कीर्तन तो करता है, पर कीर्तन करने के साथ साथ नमस्यन्तः, नमस्कार करता है। नमस्कार पूजा का अंग आ गया, तो पूजन करता है, सेवा करता है, और साथ ही साथ उपासते, उपासना करता है। और इन्हीं को एक साथ जोड़कर ही भजन हो सकता है। परंतु इस भजन के लिए आवश्यक जो गुण है, इस भजन के लिए यानी कीर्तन के फल को प्राप्त करना हो, क्या कहा, कीर्तन के फल को प्राप्त करना हो, पूजा नमस्कार के फल को प्राप्त करना हो, उपासना के फल को प्राप्त करना हो, तो किस प्रकार से यह हो। एक तो पहले बताया भक्त्या, भक्ति के साथ होना चाहिए, यानी भक्ति तो होनी ही चाहिए, जिसके अलावा, जिसके सिवा, जिसके अभाव में कोई फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि वेदव्यास जी तो उत्तम उदाहरण है, भागवत में कथा आती है, सब कुछ किया, सारे उपनिषदों, सारे वेदों की व्यवस्था बना दी, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा, बाद में ब्रह्मसूत्रों की रचना की, 17 पुराण हो गए, परंतु मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने उपदेश किया, आप भगवान की कथा का, भक्ति का वर्णन करो। तो भक्ति आवश्यक है। हमारे गुरु जी कहते हैं ज्ञान है, योग है, सब कुछ है, परंतु भक्ति नहीं है,
तो सारा सब कुछ विफल है। भक्ति नहीं है तो बाकी सारे मार्ग विफल है। भक्ति की आवश्यकता है। तो वापस आते हैं हम भजन के ऊपर। एक तो भक्ति चाहिए, और क्या चाहिए तो कहते हैं यतन्तः, इंद्रिय निग्रह संयम तो चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए? दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रतित्व चाहिए, स्थिर बुद्धित्व चाहिए, स्थिर निश्चय है, ऐसे चाहिए। तो अब विचार करते हैं। देखो, तो अब इन हर एक विशेषण का थोड़ा गहराई से विचार करते हैं, क्या क्या अर्थ अपेक्षित है। जब इस प्रकार से आप देखोगे तो पता चलेगा हमसे कितनी ज्यादा उम्मीद रखी है भगवान ने और हम क्या करते हैं। पहला शब्द देते देते हैं, सततम कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हैं। अब इस प्रकरण का संदर्भ देखो, इस प्रकरण का संदर्भ देखो। भगवान ने अपने इसके पूर्व कहीं पर भी गायन, नाम, उसका महिमा ऐसे कुछ बताया है? नहीं। इसके पहले क्या क्या भगवान ने, मैं सारे जीवों में हूं, सारे जीव मुझ में नहीं है, मैं सारे जीवों में नहीं हूं, वह सारे मुझ में। उल्टी पुल्टी बातें बताई। उसका हमने पूरा व्यवस्था करते वक्त बहुत, ये सोना और गहने इनको छोड़ा ही नहीं। गहने में सोना है या सोने में गहने हैं, इतने करते करते हम तो सुनहार हो गए। तो बात अब ऐसी है, यह सब बातें चल रही है तो भगवान कीर्तन की बात क्यों लाएंगे? तो भगवान को कीर्तन शब्द से क्या अपेक्षित है? इस अर्थ को अगर हम समझे तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। हम क्या करते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जो भी है, केवल नाम भजते जाते हैं, कर कहते हैं कीर्तन हो गया। पर कभी हम उन भजनों का विचार करते हैं क्या जिसमें भगवान के लक्षण गुण उनका वर्णन किया है? कई सारे भजन ऐसे हैं जितने सुंदर है कि जिन पर विचार करो तो कोई वेदांत के ग्रंथ की रचना हो सकती है। घट घट में पंछी डोलता, आप ही बंदी आप ही दंडी आप ही तराजू आप में डोलता। हर घट में एक पंछी छिपा है। कौन है? आत्मा, स्वरूप है हमारा। और वही डंडी भी है, वही तराजू है और वही डोल रहा है। सब उस परमात्मा का खेल है। बड़ा सुंदर भजन है। कई सारे ऐसे भजन हैं। तो इन भजन को अगर हम ध्यान देकर उस उनका कीर्तन करें, या कीर्तन करते वक्त कीर्तन में जो शब्द गाए जा रहे हैं उन पर ध्यान दे, तो साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा है? श्रवण हो रहा है। श्रवण माने भगवान का जो उपदेश है उसका श्रवण हो रहा है। मैं कौन हूं, भगवान का स्वरूप क्या है, उसका श्रवण हो रहा है। सुन रहे हैं, उसके ऊपर विचार हो रहा है, तो मनन भी हो रहा है। और अंत तो गत्वा, अंत में निदिध्यासन भी होना चाहिए। तो भगवान को क्या अपेक्षा है? श्रवण, मनन और निदिध्यासन हो। लोग मेरे गुणों को, मेरे स्वरूप को सुने, समझे, उसके ऊपर चिंतन करे, यही अपेक्षा है। क्योंकि जब इन इन विचार, यही विचार जब हम करेंगे, उनके ऊपर हम चिंतन करेंगे, तब जाकर हमारे हृदय में बदलाव आएगा और पता चलेगा कि ऐक्य कैसा है। थोड़ा उदाहरण बताते हैं। चलो फिर से सोने और गहने की तरफ जाते हैं। देखो, सोना दिखाने पर पता चलता है, अच्छा ये सोना है, ये गहने हैं। हम्म। या इसके ऊपर ही रहते हैं। अब कोई नया सुनहार का बेटा आया, उसको सीखना है कैसे अलंकार को परखा जाए, सोना कितना है गिना जाए। तो पिताजी ने बताया, देखो
यह सोना है, एक 5 ग्राम 10 ग्राम का कॉइन दिखाया और बताइए यह देखो ये शुद्ध सोना है और इससे यह अलंकार बनता है। क्या बस इतने ऊपर उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, सीख पूरी हो जाएगी? नहीं, उसको वो घिस कर दिखाना पड़ेगा कि देखो ये इसके छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उनको पिघला कर हमें ये गिनना पड़ता है, इनको देखना पड़ेगा इसमें कितना सोना है, बाकी धातु कितने हैं, अगर कोई अलंकार को लेकर आता है तो कितने घिस कर देखना चाहिए, कैसे परखना चाहिए। और जब वह बेटा उसको बार 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 करेगा, देखेगा, तब जाकर उसमें वह कुशलता को प्राप्त करेगा। केवल वह अगर मन ही मन बोलते जाए कि इसको ऐसे घिसना है, ऐसे देखना है, ऐसे गिनना है, यह कीमत है, ऐसे घिसना है, ऐसे देखना है, ऐसे गिनना है, यह कीमत है, मन ही मन बार बार दोहराने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, कुशलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से इन गुणों को मन में बार बार उसके ऊपर दोहराना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। यही है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन की और भी व्याख्या है, पर वह हम बाद में देखेंगे, जैसे विषय आएगा तब देखेंगे। तो यह हुआ कीर्तयन्तः, नमस्यन्तः, नमस्कार करते हैं, भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमस्कार में उस बाहर दिखने वाले मूर्ति को अपने हृदय में पाना है। हमारे गुरुजी तो बड़ा व्यंग बताते हैं, कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, महालक्ष्मी मंदिर हो, तिरुपति हो, पंढरपुर हो, कहीं पे भी हो, उसके बाहर लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई रहती है, लोग खड़े हैं, कतार में खड़े रहते हैं, हम खड़े रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो। सारा समय चले जाने पर हम जाते हैं और जैसे ही भगवान के सामने आते आते हैं, क्या करते हैं? हम आंख मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अरे जिस भगवान के दर्शन के लिए हम कतार में खड़े थे, उसके सामने आते ही हमने आंखें बंद कर ली। कैसी बड़ी विचित्र बात है। तो वहां पे देखो, अगर हमारे पास समय है तो बात भिन्न है, हमारे गली के कोने पर जो मंदिर है ऐसा मंदिर है तो बात भिन्न है। वहां पे जब जाते हैं तो उस सगुण रूप को मन में भर लेना है तो आंखें खुली रखनी है। वहां पे तो समय नहीं रहता, बाकी बात छोड़ दो। परंतु जब इस सगुण विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं तो उसको मन में भर लेना है और बाद में जाकर जब आंखों को बंद करना है तो वही विग्रह को हमारे हृदय में उतारना है, उतारना है, उसे चित्रित करना है। तब जाकर जब भी मन मन ही मन हम उस भगवान का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वह हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में दिखाई देंगे। यह नमस्कार है, यह नमस्कार का परिणाम होना चाहिए। नमस्कार के बारे में या मंदिर में जाने के बारे में भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वह कवि कहता है, भगवान मुझे माफ कर दो, यात्र्यानया सर्वगता हताते, ध्यानेन चेत परता हताते। तीसरा है, स्तुत्यानया वाक् परता हताते, क्षंतव्यमेतत् ममापराधम क्षंतव्यमेतत् त्रयमेव शंभो। आखिरी कुछ लाइन ऐसी है। अर्थ यह है, कवि कहता है, स्तुत्यानया, भगवान मैंने तुम्हारी स्तुति की, मैंने तुम्हारी स्तुति की, परंतु इस स्तुति के कारण मैंने तुम्हारा अपराध किया है। क्यों अपराध किया है? क्योंकि तुम तो स्तुति के परे हो।
स्तुति के तुम परे हो, फिर भी मैंने तुम्हारी स्तुति करने का प्रयास किया, यह मेरा पहला अपराध हुआ। अगला क्या है, कहते हैं यात्रानया, इस यात्रा के कारण, यात्रानया, इस यात्रा के द्वारा मैंने तुम्हारी सर्वगता, तुम सब जगह पर हो, परंतु तुम सब जगह पर होते हुए भी किसी दूसरी जगह पर तुम्हें देखने के लिए मैं आया, तुम्हें मिलने के लिए मैं मंदिर में आया, यह मेरा दूसरा अपराध है। और मैंने तुम्हारा ध्यान किया, वास्तव में तुम ध्यान के भी परे हो, क्योंकि तुम मेरा स्वरूप हो, तुम और मैं भिन्न नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारा ध्यान करने का, तुम्हें मेरे हृदय से दूर करने का प्रयास किया, यह मेरा तीसरा अपराध है। इन तीनों अपराधों को माफ कर दो। पर इसको ऐसे मत समझना कि यह गलतियां है, यह भक्त का भाव, विशेष भाव है। स्तुति कर रहा है, परंतु कह रहा है मैं स्तुति कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी स्तुति में जो सुख है वह बाकी विषयों के स्तुति में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं। परंतु माफ करना, परंतु मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूं, पर मैं जानता हूं क्योंकि तुम स्तुति के परे हो, यह तुम्हारा मेरा स्वरूप है। तुम सब जगह पर हो, मैं जानता हूं, पर यह जानते हुए किसी लंका में न जाऊं, अयोध्या में ही जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूं। कई गलत जगह पर जाने से अच्छा है तुम्हारे जगह पर आऊं, जबकि मैं जानता हूं कि तुम सर्वगत हो, सब जगह पर हो। ध्यान न चेत, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, विषयों का ध्यान करने से अच्छा है तुम्हारा ध्यान हो, परंतु मैं जानता हूं तुम ध्यान के भी परे हो। यह विचार है यतंतः नमस्यंतः का, भक्ति के साथ। पर यह कैसे हो, यतंतः इंद्रिय निग्रह संयम होना चाहिए। और एक दूसरे महत्व की बात बताई, दृढ़ व्रताः, दृढ़ व्रताः, दृढ़ व्रत माने जिनका व्रत, जिनका निश्चय स्थिर है, ऐसे। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, योग सूत्रों में एक विशेष सूत्र आया, या 14वां ही सूत्र है, समाधिपाद में 14वां ही सूत्र है। क्या है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार आसेविता, यही है दृढ़ व्रत। व्रत हो, कैसा हो, दृढ़। दृढ़ शब्द का अर्थ है नैरंतर्येण दीर्घ काल सत्कार आसेवित। नैरंतर्येण नित्य निरंतर हो, दीर्घ काल चलता हुआ हो, और आदर पूर्वक किया गया हो। संदर्भ हमने इसका देखा है पहले भी, फिर से दोहरा देता हूं, बता देता हूं। 5 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, फिर से 5 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। नैरंतर्येण, नित्य चल रहा है, हर दिन हर दिन। और हर दिन करते करते उस हर दिन करने का जो काल है, समय है, वह धीरे धीरे बढ़ते जाए, तो है नैरंतर्येण, नित्य निरंतर। आसत्का दीर्घ काल, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 1 साल किया, ऐसे नहीं। जब तक फल की प्राप्ति न हो तब तक। रघुवंश में, रघुवंश में रघुवंश के जो राजाए हैं उनका वर्णन आया, उसमें उनका एक लक्षण बताया, आफलोदय कर्मणाम। आफलोदय, जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म करेंगे, तब तक प्रयास करेंगे।
जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हमें वो इच्छित फल जो भी निश्चय है वह पूरा नहीं होता, वह सिद्ध नहीं होता, संकल्प के सिद्धि तक प्रयास करना। भगीरथ महाराज जी का यह उदाहरण है। जब तक गंगा आती नहीं तब तक तपस्या करते गए गए, कभी भी उन्होंने अपने प्रयत्नों को छोड़ा नहीं। यह है नैरंतर्येण दीर्घ काल सत्कार आसेवित, और सत्कार के साथ आदर पूर्वक किया गया हो। तो ऐसे जो दृढ़व्रती है, यतंत यतमान यत्न करने वाले, अपने इंद्रियों पर निग्रह करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, सततम नित्य कीर्तन करने वाले हैं, मेरा मुझे नमस्कार करने वाले हैं, मेरा मेरी उपासना करने वाले हैं, भक्ति के साथ नित्य युक्ता उपासते, जो उपासना करने वाले हैं वह इस प्रकार से किस किस प्रकार से उपासना करते हैं, यह प्रश्न उपस्थित होता है। उपासना इस शब्द का एक अर्थ है ठीक है, देखो उपासना का विस्तार बाद में आने वाला है, परंतु उपासना की कई व्याख्याएं बताई गई, परंतु उनमें जो सामायिक है उनका तात्पर्य यही है, शास्त्र में जैसे बताया हो, शास्त्र में जैसे बताया हो वैसे देवता के रूप गुण स्वरूप का चिंतन करना उपासना है। जैसे शास्त्र में बताया हो उस शास्त्र में बताए उपदेश के अनुरूप उस देवता का चिंतन करना उपासना है। और उसमें कई बार गौण वस्तु में गौण वस्तु में श्रेष्ठत्व बुद्धि बताई जाती है। उदाहरण बताते हैं, शालिग्राम में विष्णु। शालिग्राम क्या है? उस नदी से निकाला हुआ वह पत्थर है, परंतु कभी भी उसको पत्थर कहा नहीं जाता, तो वह भगवान विष्णु है। सारे उनके गुण आरोपित किए जाते हैं और उस वस्तु को दिखाकर, उस पत्थर को दिखाकर कहा जाता है यह पत्थर नहीं, क्या है? विष्णु है। और सारे गुण उस पर आरोपित किए जाते हैं। हेतु यह है वह गुणों का हमारे द्वारा बार बार चिंतन हो, यह उपासना का एक अर्थ है। तो इस उपासना से होता क्या है? तो जो भी भगवान की शिक्षा है, जो भी भगवान ने सिखाया है, बताया है, उनकी सीख के हम नजदीक रहते हैं। उन गुणों के, उन्होंने जो भी उपदेश दिया है, उपदेश के सानिध्य में, संपर्क में रहना उपासना के द्वारा प्राप्त होता है। उपासना के कारण हम उपदेश के सन्निध रह सकते हैं। यह एक अर्थ हुआ उपासना का, यह एक अंग है उपासना का। तो किस किस प्रकार से उपासना करते हैं भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एक साथ, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान बताते हैं, अन्य अन्य कुछ और ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञान यज्ञेन माम उपासते। ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजंतः मेरा पूजन करते हुए,
माम मुझे एकत्वेन उपासते पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम बहुधा। पृथक्त्वेन उपासते विश्वतोमुखम बहुधा उपासते। इसको बार बार उपासते, इसको बार बार दोहराना पड़ेगा। तो क्या बताया? भगवान कहते हैं अन्य कुछ दूसरे ज्ञानी जन देवतांतर ध्यानम परित्यज्य, दूसरे देवताओं का, बाकी सारे देवताओं के ध्यान का परित्याग करते हुए, उसे छोड़ते हुए ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजंतः, मेरा पूजन करते हुए, उपासते, मेरी उपासना करते हैं। कैसे? तो इसमें भेद बताए। भगवान कहते हैं ज्ञान रूप यज्ञ से मेरा पूजन करते हुए यह सारे लोग मेरी उपासना करते हैं। किस प्रकार से? तो सुनो, एकत्वेन, एकत्वेन, एक ही एक केवल परब्रह्म है, केवल एक ही एक परब्रह्म है, और वही परमात्मा है, वही स्वरूप है। इस परमार्थ ज्ञान से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह परमात्मा एक ही है, वह सब जगह पर है, बाकी उस परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है नहीं। तो आप कहोगे अरे यह तो ज्ञान हुआ, यह उपासना कैसे हुई? तो केवल गुणों को दोहराना, जहां पे ऐक्य के सिवा या कहीं एक पर उपाधि को रखते हुए ऐक्य का विचार बताया जाता है या स्वरूप का विचार बताया जाता है, वह उपासना है। क्या है? इस विषय पर बाद में आएंगे। बाद में बताया पृथक्त्वेन, पृथक पृथक भाव से, भिन्न भिन्न रूपों में। कोई क्या करते हैं, कोई कहते हैं पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। यानी कैसे? कहते हैं आदित्य, चंद्रमा, विद्युत। उपनिषदों में देखो अलग अलग प्रकार, चंद्रमा की उपासना बताई, आदित्य सूर्य की उपासना बताई, विद्युत यानी जो बिजली चमकती है उस बिजली के द्वारा उपासना बताई। ऐसे सारे उपासना के विषय बताए, या विष्णु, सूर्य आदि रूपों की और उपासना बताई। ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में वह परमात्मा स्थित है, इस प्रकार से एक उपासना बताई। और कुछ लोग बहुधा विश्वतोमुखम, बहुधा, बहुधा अनेक प्रकार से। कुछ भक्त ऐसा समझते हैं कि अनेक मुख वाला विश्व मूर्ति भगवान अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं, और उस विश्वरूप विराट भगवान की ही विविध प्रकार से वह उपासना करते हैं। अब यहाँ पर उपासना का अधिकार के अनुसार भेद बताया है। उपासना करने वाले व्यक्ति के अधिकार के अनुसार यहाँ पे उपासना का भेद बताया है। कैसे है? देखो, बात ऐसी है, मैं उपासना करना चाहता हूं, पर मैं उपासना करना चाहता हूं, बात सही है, परंतु विषयों के प्रति मेरी आसक्ति कितनी है इसके ऊपर निर्भर करता है मेरी उपासना कैसे हो, किस प्रकार से हो। होता ऐसे है, देखो, मैं उपासना के लिए बैठा, चलो उपासना इस शब्दों को हम बाजू में रखते हैं, नाम चिंतन को ध्यान के लिए बैठा। सुबह
सुबह ध्यान के लिए बैठने के बाद कितनी बार मेरा मन विचलित होता है, मेरे मन में विषयों का चिंतन आता है, ध्यान को छोड़कर बाकी वस्तुओं का मैं चिंतन करता हूं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि मेरा उपासना का अधिकार कैसा है। जितना विषयों का चिंतन ज्यादा हो रहा हो, विषयों का चिंतन जितना ज्यादा हो रहा हो, उतना अधिकार कम है। तो क्या करें? जिन विषयों का चिंतन हो रहा है उससे भगवान को जोड़ दो। जहां पे भी अगर अच्छा ठंडी है, हवा है, जो भी विषय आता है वह विषय भगवान से जोड़ दो। तो जब विषय का चिंतन होगा तो उस विषय के द्वारा मन भगवान के प्रति वापस लाया जा सकता है। अन्य विषयों के प्रति अगर कम जाने लगे जब मन, तो विशिष्ट रूपों के प्रति रख दिया जाए। जो भी दिन में दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, प्रकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, रात में दिखने वाले तारागण है, नक्षत्र है, उनके साथ भगवान को जोड़ दो। किसी विग्रह के साथ, किसी रूप के साथ उस परमात्मा को जोड़ दो। तो यह हुआ पृथक्त्वेन, भिन्न भिन्न रूपों में। और उसके भी परे जब हमारा मन जाए, तब जाकर उस निर्गुण परमात्मा की उपासना करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है और कहा जा सकता है वह परमात्मा एक ही है। और इस उपासना का फल क्या होगा? भगवान के साथ मेरा जो ऐक्य है, उस ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमने उदाहरण देखा था अध्यास का। अध्यास में एक अध्यास है जिसमें इच्छित फल की प्राप्ति है, परंतु अध्यास है, भ्रम है, संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम। उदाहरण बताते हैं तो याद बात ध्यान में आएगी। उपासना के साथ यह है जुड़ा हुआ। उपासना का परिणाम कैसे होता है? दूर से एक व्यक्ति को प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, उसने विचार किया शायद वहां पे है रत्न। वह प्रकाश को रत्न समझा और प्रकाश को देखकर बुद्धि क्या हुई? रत्न है। और वहां पे गया, वहां पे जाने पर उसको पता चला अरे दिवाली का किसी ने दिया बाहर लगाया हुआ है। मन दुखी हो गया, खिन्न हुआ। दूसरे व्यक्ति को भी प्रकाश दिखाई दिया, उसको लगा रत्न है, वहां पे गया और उसे सचमुच में रत्न मिला, खुशी हुई। अब कैसे है? प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश को रत्न समझना और प्रकाश को रत्न समझे तो वह गलत ही है। परंतु एक उदाहरण में क्या हुआ? उसको सत्य में रत्न की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से रत्न के प्रकाश को वह रत्न समझा है। इसी प्रकार से उपासना में भगवान के जो गौण लक्षण है, सगुण रूप है, उसको बताया जाता है वह भगवान है। क्यों? क्योंकि ऐस उसकी उपासना करते करते वह स्वरूप तक पहुंच जाए। यह उपासना का हेतु है, फल है। तो अब यहाँ पे प्रश्न निर्माण होता है, अच्छा भगवान आपके स्वरूप को समझे, केवल आपके निर्गुण स्वरूप की कोई उपासना कर रहा है तो आपकी उपासना कर रहा है, हम समझ सकते हैं। परंतु अगर आपके सगुण विग्रह को जाने तो सगुण विग्रह तो आप नहीं हो, भिन्न भिन्न रूपों में आप है कहे तो आपने कहा आप उस भूतों में नहीं हो और वह भूत आप में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो विश्व रूप से आपकी उपासना करने वाले भिन्न भिन्न रूपों में बहुधा और पृथक्त्वेन, इस प्रकार से पृथक पृथक भाव से, भिन्न भिन्न भाव से, विश्व रूप के भाव से आपकी उपासना करने वाले लोग है,
वह आपकी उपासना कैसे करते हैं? अगर यह प्रश्न निर्माण हो तो भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। अहम क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। भगवान कहते हैं, अहम क्रतुः, मैं कौन हूँ? मैं क्रतु हूँ। क्रतु माने यज्ञ। यज्ञ का एक वेदोक्त कर्म है क्रतु। अहम यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ शब्द का अर्थ यज्ञ नहीं है, इस यज्ञ शब्द का अर्थ है कर्म। मैं कर्म हूँ, मैं यज्ञ भी हूँ, मैं कर्म भी हूँ। अहम स्वधा, माता पितृभ्याम स्वधा। स्वधा माने पितरों को दिया जाने वाला जो अन्न है, समर्पित किया जाता है, उसे कहते हैं स्वधा। स्वाहा नहीं कहते। उनके लिए जब अन्न दे दिया जाता है तो कहते हैं स्वधा। अहम औषधम, औषध माने दवा नहीं, औषधियों से प्राप्त हुआ। औषधि माने वनस्पति, वनस्पतियों से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे अर्थ है धान। जो कुछ भी है वह आ, या और अच्छा अर्थ है, प्राणियों के द्वारा जो भी भक्षण किया जाता है वह है औषध। प्राणियों के द्वारा जो भी भक्षण किया जाता है वह है औषध। और कहा गया, मन अहम मंत्र, मैं मंत्र हूं। अहमेव आज्यम, मैं ही आज्य माने घी, शुद्ध घी हूं। अहम अग्नि ही, मैं ही अग्नि हूं। और अहम हुतम, जो हवन कर्म है वह भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि यह सब कुछ मैं ही हूं। अहम क्रतु, क्रतु माने एक श्रोत यज्ञ विशेष, श्रुति में बताया गया, वेदों में बताया गया एक यज्ञ विशेष है। यह यज्ञ कर्म भी मैं हूं। यज्ञ अहम, जो स्मार्त कर्म है, स्मृतियों में बताया गया जो भी कर्म है, यज्ञ कर्म और यज्ञेतर कर्म, जो यज्ञेतर कर्म है वह भी मैं हूं। स्वधा, पितरों के लिए दिया जाने वाला जो अन्न है वह भी मैं हूं। अहम औषधम, प्राणी भी यदद्यते तदन्नम औषधम, प्राणियों के द्वारा जो भी भक्षण किया जाता है, खाया जाता है, वह अन्न में हूं। अगर इस प्रकार से स्वधा, यज्ञ, यह सब कुछ अगर मैं हूं, तो अगर सब कुछ मैं हूं तो उन सबको जब मेरे रूप में देखा जाता है तो मेरी ही उपासना कर रहे हैं। अब यह कैसे? प्रश्न होता है, भगवान ठीक है, हमने आपसे सवाल किया, जब इन सारे वस्तुओं में आपका दर्शन हो रहा है, आपकी भिन्न भिन्न रूपों में उपासना हो रही है, तो आपकी उपासना कैसे हो रही है? तो आप बताते हैं, वह सारे रूप, वह सब कुछ जो भी है वह मैं हूं। अगर वह सब कुछ आप है तो आप कैसे है यह बताना पड़ेगा ना। किसी को समझो, बताया। एक बच्चा था,
नया था, यानी उसने कभी खाना बनते हुए नहीं देखा था। उसको लड्डू वगैरह, मिठाई बहुत पसंद थी, लड्डू, बर्फी, पेढ़ा, सब कुछ पसंद है। तो वह गया, हलवाई का दुकान था, वहां पे गया, उसने देखा वहां पे एक बड़े से थैली में बहुत सारी शक्कर रखी हुई है। क्या रखी है? चीनी रखी हुई है। तो अच्छा, उसने देखा शाम को जब वो वापस जा रहा था, पाठशाला से घर जा रहा था, तो वह चीनी वहां पे नहीं थी। वो जाकर उसने वो दुकानदार से पूछा, ये चीनी यहाँ पे सुबह मैंने देखी, कहाँ पे गई? तो उसने कहा, अरे ये देखो, पेड़े, बर्फी, गुलाब जाम, यह जो कुछ भी दिख रहा है उसमें तो चीनी है। तो उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये सारी जो मिठाई है उसमें चीनी कैसी है, मुझे बताओ, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, चख कर देखो। चख कर देखा तो मीठा है, परंतु मीठा है इसका अर्थ यह तो नहीं केवल चीनी है, क्योंकि आजकल तो शुगर फ्री भी मीठा आता है। तो हलवाई ने कहा, एक काम करना, कल वैसे भी इतवार है, छुट्टी है पाठशाला को, सुबह मेरे दुकान में आ जाना, मैं बताता हूँ चीनी के ये सारी मिठाई कैसे बनती है। तो जब वहां पे वह दुकानदार उसको बताएगा कि चीनी को घोला कैसे जाता है, उसको कैसे उन लड्डुओं में उसको मिश्रित किया जाता है और उससे मिठाई कैसे बनती है, तब जाकर उसको पता चलेगा कि मिठाई के मिठास का कारण वह चीनी है कैसे बनी। इसी प्रकार से उस कारण का विचार बताना पड़ेगा, कैसे यह सबका, परमात्मा इन सबका कारण है, और कारण है उसके कारण, उस हेतु के कारण भगवान सारे रूपों में दिखाई देते हैं, और भिन्न भिन्न रूपों में भगवान की उपासना करना, भगवान की ही उपासना करना कैसे है। 17वां श्लोक देखना। भगवान कहते हैं, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। एक साथ, पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। भगवान कहते हैं, अहम अस्य जगतः पिता, मैं इस जगत का, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का जनक हूँ। जनक हूँ, जन्म देने वाला हूँ। माता, जननी भी हूँ। धाता, धारण करने वाला हूँ। पितामह, मैं उस पिता का भी पिता हूँ, यानी मूल कारण में हूँ। वेद्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है वह मैं हूँ। पवित्रम ओंकार, जो पावन करने वाला, जो पुण्य कर्म है, जो ओंकार है, वह भी मैं हूँ। ऋक, साम, यजुहु, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह सब कुछ मैं हूँ। भगवान एक एक बात बताते हैं, कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ और माता हूँ। माता और पिता दो भिन्न विशेषण क्यों? तो भगवान कहते हैं, मैं है
कि मैं इस जगत का केवल निमित्त कारण नहीं, मैं इस जगत का उपादान कारण भी हूं। जब पिता और माता कहते हैं तो यहाँ पे अर्थ है चैतन्य और माया, प्रकृति। चैतन्य रूप से मैं इस जगत का निमित्त कारण हूं और प्रकृति के दृष्टि से मैं इस जगत का उपादान कारण भी हूं। इसीलिए मैं इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। जैसे हमने देखा था, मकड़ी जाल बनाती है, तो मकड़ी जाल बनाती है तो जाल बनाने का जो कौशल है, ज्ञान है, वह मकड़ी के पास है। और मकड़ी किसी दूसरे वस्तु को लेकर अपना जाल नहीं बनाती। अपना जो जाला बनाती है वह किससे बनाती है? अपने ही शरीर से उसको उत्पन्न करती है। यानी उपादान कारण भी वह मकड़ी ही है। उपादान उपादान कारण भी वह मकड़ी है। इसी प्रकार से भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब ये निमित्त कारण उपादान कारण क्या है? ज्ञान रूप होना निमित्त कारण है। और चलो एक बार दोहरा देते हैं। मिट्टी का घट बनता है, पर क्या अपने आप मिट्टी का घट बनता है? नहीं। मिट्टी का घट अपने आप नहीं बनता, उसको बनाने वाला कोई सचेतन कर्ता आवश्यक है। उसको बनाने वाला कोई सचेतन कर्ता आवश्यक है, और वह सचेतन कर्ता, करने वाला, बनाने वाला जो है वह है परमात्मा। और वह है सचेतन कर्ता, मिट्टी को घट को बनाने वाला है कुम्हार। और उसके मन में घट को कैसे बनाना है, किस आकार में बनाना है, रंग रूप में बनाना है, ये उसका ज्ञान रहता है। इसलिए वह हुआ निमित्त कारण। और साथ ही में इस जगत का अ, साथ ही में जब मिट्टी का घट बनता है और घट को हम खरीदते हैं, तो घट के साथ कुम्हार हमारे घर नहीं आता, केवल मिट्टी आती है। तो इसलिए घट बनते वक्त कुम्हार रह गया अलग, और जिस अंश का, जिससे मिट्टी बनी, जो घट में जिससे घट बना, घट में जो रहा, वह मिट्टी हुई उपादान कारण। तो इसी प्रकार से निमित्त कारण होता है और उपादान कारण होता है। परंतु जगत में, जगत बनाने के बाद, जगत के सृष्टि की निर्मिति के बाद, जब सृष्टि बनाई तो भगवान ने अपने द्वारा ही, अपनी माया को लेकर, माया शक्ति के द्वारा सृष्टि बनाई और उसमें उन्होंने प्रवेश किया। इसीलिए वह इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसीलिए कहते हैं भगवान कि मैं इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता हूं, उसकी जन्मदात्री माता हूं। माने न केवल मैं निमित्त कारण हूं, बल्कि उपादान कारण भी हूं, तथा प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला उनका विधाता हूं। पिताओं का पिता हूं, यानी सबका मूल कारण हूं। इसके साथ ही में जानने योग्य जो कुछ भी है वह मैं ही हूं। पवित्र करने वाला जो भी है वह भी मैं ही हूं। ओंकार भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं हूँ। सामान्यतः एक संकल्पना है कि केवल तीन ही वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में आया। अथर्ववेद वेद भिन्न भिन्न कल्पना है, परंतु वैसे नहीं है। जब ऋग, यजुः, साम, क्योंकि अथर्ववेद का स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद कहीं कई उपनिषदों में भी पाया गया है, पर जहां पर केवल ऋग, यजुस और साम कहा जाता है,
ऐसे समझना वह मंत्रों के प्रकार है। ऐसे हम कहते हैं कि वेद एक अखंड है, उसमें उसमें भेद नहीं थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे भेद नहीं थे। महर्षि वेद व्यास जी ने लोगों के अब बुद्धि के क्षमता की मर्यादा को घटते हुए देखकर उनके चार विभाग किए। और विभाग करते वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके छंद, मात्रा और उनके रूपों के स्वरूप के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार उनमें भेद किए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं, तो जिनमें अक्षर मात्रा इनकी मर्यादा है, अक्षर मात्रा से जो बद्ध है, ऐसे जो मंत्र है उनको कहा गया ऋक मंत्राः। और ऐसे मंत्रों का प्राधान्य जिसमें है वह हुआ ऋग्वेद। जिन मंत्रों की रचना यजन कर्म के लिए, यज्ञ के लिए, आहुति के लिए प्रमुखता से हुई है वह हुआ यजुर्वेद, जिसमें यजुर, जिसमें छंद, मात्रा, अक्षर इनका बंधन नहीं है, ऐसे जो मंत्र है वह हुए यजुर्वेद मंत्र। और साम, जिन मंत्रों का गायन किया जा सकता है वह हुए साम मंत्र, साम गान किया जा सकता है, और इसीलिए इन मंत्रों का प्राधान्य जिसमें है वह हुआ सामवेद। अगर सामवेद आप देखो तो बाकी मंत्रों की तरह ही मंत्र है, परंतु उन मंत्रों में कौन से वो पांच भक्ति को हो या साप्त भक्ति को हो, उसको किस प्रकार के से गाया जाए, उसको अगर जो प्रकार से गाना है तो कौन से स्वर लगाए जाए। कुछ 13 स्वर है, 13 उसमें कहा गए हैं स्तोभ, 13 स्तोभ बताए। सारे स्तोभ नहीं लगाने हैं एक साथ, किस नियम के अनुसार वह स्तोभ लगाए, कहाँ पे लगाए, इसके नियम है, इसके अनुसार ही गाना उनको गाया जाता है। ऐसा हुआ सामवेद। और अथर्ववेद में रुक के ही मंत्र है, यानी रुक इस प्रकार के ही मंत्र है, इसलिए मंत्रों के प्रकार के अनुसार वेद तीन ही है। वेदों में तीन प्रकार के मंत्र आते हैं, वेदों में नहीं, वेद में तीन प्रकार के मंत्र आते हैं, ऋक मंत्र, यजुस मंत्र और साम मंत्र। वह सारे मंत्र भी मैं हूं, यानी वेद में जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी है, वह सब कुछ मैं हूं। इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं, थोड़ा श्लोक देखना। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सहत, प्रभव प्रलयस्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं, मैं क्या हूं? गति ही, सबकी जो गति कर्म फल है वह मैं हूं। भरता, कर्म फल देकर पोषण करने वाला मैं हूं। प्रभु हो, सबका स्वामी मैं हूं। साक्षी, सबका साक्षी। इस बड़े सुंदर शब्द है यह, बताएंगे। प्राणियों के द्वारा किया गया पुण्य और पाप, इनको देखने वाला अंतर्यामी साक्षी में हूं। निवासः, सारे प्राणियों का निवास, आश्रय स्थान जो है वह मैं हूं। शरणम, रोगादिक दुखों के कारण जिसका लोग आश्रय लेते हैं वह शरण में हूं। सुहृत, प्रत्युपकारम अनपेक्ष, किसी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना मदद करने वाला मैं हूं, वह सुहृत में हूं। सुहृत और मित्र भिन्न है।
कैसे भिन्न है? प्रत्युपकारम अपेक्ष, यह मुझ पर उपकार करेगा, यह मेरे उपकारों की, यह मैंने किए हुए उपकारों के लिए वह मुझे कोई मदद करेगा, ऐसी अपेक्षा रखकर प्रयत्न जब मदद की जाती है तो ऐसी मदद करने वाला हुआ मित्र। पर प्रत्युपकारम अनपेक्ष, कोई उपकार की अपेक्षा किए बिना मदद करने वाला, वह हुआ सुहृत। प्रभव, इस जगत का उत्पादक। प्रलय, इस जगत का संहार करने वाला। स्थानम, जगत की स्थिति रखने वाला। निधानम, कर्म फलों का जो निधि है, समूह है वह। और अव्ययम बीजम, इस जगत का अक्षय बीज भी मैं हूं। भगवान बताते हैं मैं कौन हूं। मैं सारे भूतों की गति में हूं। यह गतिर्भरता प्रभु साक्ष्य, अगर इस श्लोक का अगर हम सचमुच में चिंतन करें तो बड़ा सुंदर है। बहुत गहराई तक हम यह, और यह आत्मचिंतन है। यह प्रवचन में तो चिंतन किया जा सकता है, परंतु यह आत्मचिंतन करने की, इसको परखने की, इसको अनुभव करने की बात है। गति, कर्म की गति न्यारी हम कहते हैं। गहना कर्मणो गति, गति यानी कर्मफल गहन है, पर कर्मफल भगवान ही है। उदाहरण एक बताते हैं तो बात पता चलेगी। देखो, आप जा रहे हो, वन में जा रहे हो, एक बड़ा सा सुंदर आपको मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर ही एक फूलों का पेड़ था। कुछ फूल आपने उसमें से निकाले, पेड़ से निकाले, मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ा दिए। गांव के बाहर कहीं दूर जगह है, यह किसी का आना जाना नहीं। उस मंदिर का जो भी पुजारी है और सुबह आकर पूजा करके चला जाता है, शाम को आकर पूजा करके चला जाता है, दिन भर कोई नहीं रहता, शांत जगह है। जाकर आपने जब चढ़ाया उस फूल को, क्या मिला आपको? जो भी कर्म हुआ है, कर्म फल कुछ तो मिला। वास्तव में देखा जाए, आपका केवल अहंकार है, बाकी सब कुछ परमात्मा है। शरीर दिया भगवान ने, बुद्धि दी भगवान ने, सृष्टि निर्माण की भगवान ने, सृष्टि निर्माण की, इसमें सब कुछ आया। तो उसमें वह पौधा भी आया, वह फूल भी आए, वह विग्रह भी आया, वह मंदिर भी आया, और इस सब का परिणाम जो कर्म फल भी मिला वह भी भगवान ही है। भगवान कुछ दूसरी जगह से देखो, अगर भगवान सब जगह पर है तो हर कर्म फल में भी भगवान होने चाहिए, नहीं तो कर्मफल व्यर्थ है, कर्मफल रह ही नहीं सकता, कर्मफल का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर और इस दृष्टि से देखा जाए तो विचार कीजिए, कोई भी कर्मफल हो, चाहे वो सुखदायक हो या दुखदायक हो, वह भगवान है। और अब इसके ऊपर चिंतन कीजिए, मिले हुए कर्म फल के प्रति हमारी सुख बुद्धि हो, दुख बुद्धि हो, उससे सुख का हम अनुभव करके हम हर्षित हो जाए, दुख का अनुभव करके हम दुखी हो जाए, या दोनों अनुभव मुझे भगवत दर्शन करा रहे हैं, भगवान से मिला रहे हैं, इसीलिए साक्षी भाव से रहे। गति शब्द का अर्थ, इससे कई गहराई, एक तो केवल एक विचार है। सुख हो या दुख हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, हमने देखा सुख दुख दोनों भगवान है। भरता, पोषण करने वाला वही है।
कथा है। होता हुआ ऐसे, भगवान कृष्ण खाने के लिए बैठे। खाने के लिए बैठ गए। रुक्मिणी माता ने खाना परोसा। थाली में परोसने के बाद अब कहीं शुरू करो, तो भगवान बैठे रहे। 5 सेकंड गए, 10 सेकंड गए, लगभग आधे मिनट के बाद उन्होंने खाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी माता ने कुछ नहीं कहा। उनको पता है भगवान किस प्रकार से उनका कर्म चलता है, सब कोई नहीं जान सकता। परंतु उनसे रहा नहीं गया, तो शाम को उन्होंने पूछा भगवान से, भगवान एक बात पूछनी है। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो। रुक्मिणी माता ने कहा, आज सुबह आज सुबह जब हम आप भोजन कर रहे थे, तो आपने तुरंत शुरुआत नहीं की। कुछ समय के पश्चात आपने शुरुआत की, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, जब तक दुनिया के सारे जीव जिनको भोजन प्राप्त होना है, उनका भोजन जब तक शुरू नहीं होता, उनका जब तक भोजन नहीं होता, यानी अन्न प्राप्ति का कर्म फल जो है, वह जब तक सबको नहीं मिलता, तब तक मैं भोजन नहीं करता हूं। जब तक सबका सबका भोजन नहीं होता, तब तक मैं भोजन शुरू नहीं करता हूं। किसी व्यक्ति का भोजन बाकी था, इसलिए मैं रुका रहा। रुक्मिणी माता को संशय हुआ, यह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वह गई रसोई घर में, और वहां पे चींटियां थी। अब उसको, ये बड़ी चींटियां रहती है ना, उनको मराठी में हम मुंगड़ा कहते हैं। हिंदी में अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर शायद वही है। तो उनको पकड़कर एक छोटे से डब्बी में रख दिया, और कहा कि देखते हैं, अब भगवान की परीक्षा ली जाए। परीक्षा भी किसकी ली जा रही है? भगवान की ली जा रही है। दूसरे दिन जब खाना खाने का समय आ गया, भगवान ने तुरंत शुरू कर दिया। और जब भगवान खाना खा रहे, अब तो विजय हुआ। रुक्मिणी माता को लगा हम मैं जीत गई, क्योंकि वह जो दो उन चींटियों को वो डब्बी में रखा है, उनका तो खाना हुआ नहीं है, किसी ने खाना दिया नहीं है। तो उनको लगा मेरी विजय हुई, अब रहा नहीं गया। तो भगवान से कहा, भगवान आपने खाना शुरू कैसे किया? अब तक सबका खाना हुआ नहीं है। भगवान ने कहा, कैसे नहीं हुआ, बताओ किसका खाना रह गया। तो रुक्मिणी माता ने वो डब्बी लाई। भगवान हंसे और उन्होंने कहा, खोल कर देखो। जैसे ही भगवान हंसे, तो रुक्मिणी माता समझ गई हमारी भूल हो गई। पर हुआ क्या है, यह देखने के लिए जब उन्होंने डब्बा खोला, तो उस चींटी के मुंह में चावल का एक दाना था। अब रुक्मिणी माता सोचने लगी, चावल यहाँ पे आया कैसे? तो भगवान ने बताया, जब तुम उस चींटी को उस डब्बी में रख रही थी, तो औक्षण करते वक्त जो भी चावल के दाने डाले जाते हैं, तो कुछ बालों में आपके अटके हुए थे। डब्बी में रखते वक्त उसमें से 2 दाने उस डिब्बे डब्बी में गिर गए। वही दाने उसको मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से सबको सारे कर्मफल देने वाला, कर्मफल दिए बिना न रहने वाले है, वह भगवान है। भगवान कहते हैं, मैं भरता हूं, यानी कर्म फल देकर जीवों का पोषण करने वाला हूं। कर्म फल, कर्म और जीव नित्य संबंध है। जिस समय, विचार करके देखो, थोड़ा एक और है, इस विचार को देखते हैं। चिंतन के लिए एक बड़ा सुंदर विषय है, और इस विषय को बताकर रुकते हैं। कर्म फल जब हम कहते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, कोई बड़ी सी बात हो। अरे बड़ी सी बात नहीं है, जो हमारी सांस चल रही है वही भी कर्म फल ही है। जिस समय कर्म फल रुक जाता है, उस समय के साथ हमारी सांस भी रुक जाती है। क्या कहते हैं, मृत्यु क्या है?
प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, उसका इस जीवन का प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ। प्रारब्ध माने क्या है? कर्म फल है। कर्म फल समाप्त हुआ, मृत्यु हुई। यानी विचार कीजिए, हर हमारी सांस अगर कर्म फल है और उस कर्म फल देने वाले भगवान है, तो भगवान की हम पर कितनी कृपा है। मराठी में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में कहते हैं, डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो कानी पदी चालतो, जिह्वेने रस चाखतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसाल काम करितो विश्रांती ही घ्यावया, घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। क्या है? डोळ्यांनी बघतो, हम आंखों से देख सकते हैं। ध्वनि परिसतो कानी, कानों से सुन सकते हैं। पदिये चालतो, पैरों से चल सकते हैं। जिह्वे ने रस चाखतो, जीभ से हम चख सकते हैं, खा सकते हैं। मधुर ही, बड़ा सुंदर भोजन बना है। वाचे अम्ही बोलतो, हम वाणी से बोल सकते हैं। हाथाने बहुसाल काम करे, तो बहुत सारे काम हम इन हाथों के द्वारा करते हैं। हाथों के द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं। विश्रांति ही घ्यावया, और जब थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए हम सो जाते हैं। घेतो झोप सुखे, सुख के साथ हम सो जाते हैं और हमेशा के लिए सोते नहीं है। फिरू नहीं उठतो, फिर से उठते हैं, अगला दिन आता है। यह सारे भगवान की कृपा है, दया है। इस श्लोक का विचार करेंगे, परंतु वह अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।